नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। राकेश सर द्वारा संचालित श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस राजस्थान कला संस्कृति यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ रहे हैं क्या? राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान की कला के बारे में बात कर रहे हैं। और आपसे मैं बार बार यही कहता हूं कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी स्वास्थ्य जो है उसका ठीक होना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी तो सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हालात ठीक होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के दुर्गों में आज हम पढ़ते हैं मित्रों, राजस्थान का एक दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, जिसे हम अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। और इसी दुर्ग को हम किस नाम से जानते हैं? इसी दुर्ग को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। इसी दुर्ग को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। इसी दुर्ग को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तारागढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अजय मेरू दुर्ग लिख दिया, या फिर हमने नाम लिख दिया तारागढ़। क्या नाम लिख दिया? तारागढ़। अब इस दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया किसने है। तो दुर्ग के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया दुर्ग का निर्माण? 1113 ईस्वी में करवाया गया। और दुर्ग का निर्माण हुआ कब? 1113 ईस्वी में करवाया गया। और ये निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? अजयराज के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि निर्माण कौन करेगा? 1113 ईस्वी में अजयराज करेगा। कौन करेगा? अजयराज के द्वारा किया जाएगा। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अजयराज। अब यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग की? हम यहाँ बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग की। अब यहाँ पर निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा करवाया गया, लेकिन इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दी, इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण, इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण, इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा किया गया। अधिकांश भागों का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज द्वारा करवाया गया। अब यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अजमेर में स्थित अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि निर्माण कब हुआ? तो 1113 ईस्वी में। किसने निर्माण करवाया? अजयराज ने निर्माण करवाया। इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण कौन करवा रहा है? अर्णोराज करवा रहा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़, निर्माण 1113 ईस्वी अजयराज के द्वारा। इस दुर्ग के अधिकांश भागों का निर्माण कौन करवाएगा? अर्णोराज करवाएगा। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं कि इस दुर्ग के उपनाम जो है वो क्या क्या है, इस दुर्ग को किस किस नाम से इतिहास में जाना जाता है, किस नाम से यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? राजस्थान में अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस दुर्ग के उपनामों के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमने शब्द लिख दिया उपनाम। क्या लिख दिया? शब्द
उपनाम। अब उपनामों के बारे में बात की जाए तो इसको क्या क्या कहते हैं, किस किस नाम से दुर्ग जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहला नाम जो आता है इसका वो क्या आएगा, अरावली का अरमान। क्या नाम आएगा, अरावली का अरमान। तो यहां पर हमने लिख दिया अरावली का अरमान। तो यहां पर हमने लिख दिया अरावली का अरमान। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहां पर हमने दूसरे नंबर पर लिख दिया राजस्थान का हृदय। तो राजस्थान का हृदय के बारे में बात करें तो कौन से दुर्ग को कहा जाएगा, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया राजस्थान का हृदय। तो राजस्थान का हृदय यानी हार्ट ऑफ राजस्थान कौन से दुर्ग को कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा तारागढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहा जाएगा, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। फिर आगे बात करें तो एक और नाम हमने इसको दे दिया, क्या, राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी जिस दुर्ग को कहा जाएगा वो दुर्ग कौन सा है, तो वो है तारागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है, अजमेर में। तो यहां पर अगला नाम आ गया राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाएगा, ये कहा जाएगा तारागढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहा जाएगा, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। फिर आगे बात करें हम यहां पर स्थानीय आक्रमण जो है वो सबसे ज्यादा इसी दुर्ग में हुए थे, यानी यहां पर चौथे नंबर पर हमने नाम लिख दिया सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग जिसे कहा जाता है तो वो कौन सा दुर्ग है, तो वो कौन सा दुर्ग है, तो वो दुर्ग कौन सा, तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो, तारागढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम हैं, आप नोट कर लीजिएगा इन्हें, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमने कह दिया कि उपनाम क्या क्या है तारागढ़ के। पहला नाम अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। दूसरा नाम राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। तीसरा नाम राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी। चौथा नाम सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग। और पांचवा नाम है गढ़बीटली। क्या नाम है पांचवा, गढ़बीटली। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। और ये तारागढ़ दुर्ग जो है ये कहां पर है, ये अजमेर में स्थित है। कहां पर है स्थित, अजमेर में स्थित है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि ये हमने उपनाम लिखे, हमने ये लिखा बनवाया किसने, हमने ये लिखा कि अधिकांश भाग कौन बनवा रहा है। तो यहां पर आपसे कहा कि है कहां पर, अजमेर में। बनवाया कब, 1113। किसने बनवाया, अजय राज। अधिकांश भाग कौन बनवाएगा, अर्णोराज बनवाएगा। उपनाम की बात करें तो अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग और गढ़बीटली के नाम से इसे जाना जाता है। कौन से दुर्ग को, तारागढ़ को। अब ये तारागढ़ दुर्ग जो है इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा गया। मेवाड़ के एक शासक, मेवाड़ के एक शासक पृथ्वीराज, जिन्हें उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी का नाम तारा। तो उस तारा के सम्मान में नाम रखा गया क्या, तारागढ़ नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, तारागढ़ नाम रखा गया। तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर हम लिखते हैं कौन से दुर्ग के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हमने अगली लाइन लिखी, मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज, मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज उपनाम के बारे में बात करें, क्या नाम होगा, उड़ना पृथ्वीराज। तेज धावक थे, उड़ना पृथ्वीराज।
मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज या उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी तारा की पत्नी कौन है? तारा के नाम पर इसे तारागढ़ नाम दिया गया। नाम पर इसे तारागढ़ नाम दिया गया। तारागढ़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तारागढ़ नाम दिया गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। अब आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग के बारे में बात करें तो मुस्लिम धर्म जो है उसको दो भागों यानी सिया और सुन्नी में विभाजित किया गया है। तो सिया जो मुस्लिम होते हैं उनका तीर्थ स्थल के रूप में जिस दुर्ग को जाना जाता है तो वो कौन सा दुर्ग है? तो वो तारागढ़ दुर्ग है, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन और लिख दी, और एक लाइन क्या लिख दी? सिया मुसलमानों का, सिया मुसलमानों का सिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल, सिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल जिसे कहा जाता है तो वो कौन सा है? तो वो तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? वो तारागढ़ दुर्ग है। और आगे बात करें तो हमने आपसे कहा, आगे हम बात करें तो हमने आपसे कहा कि मालदेव की पत्नी रानी उमादे, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रानी उमादे जिन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, तो वो जो है उन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो उन्होंने अपना जीवन यहाँ तारागढ़ में व्यतीत किया था। कहाँ पर व्यतीत किया था? तारागढ़ में व्यतीत किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो रूठी रानी किसे कहा जाता है? रानी उमादे को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिखा? यहाँ पर हमने लिख दिया रूठी रानी के नाम से इतिहास में इसे जाना जाता है, रूठी रानी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रूठी रानी और ओब्लिक लगा करके क्या नाम लिख दिया? रानी उमादे। रूठी रानी यानी यहाँ पर हमने नाम लिख दिया क्या? रानी उमादे। रूठी रानी उमादे ने अपना जीवन यहीं व्यतीत किया था। 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 बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसके बारे में? तारागढ़ के बारे में। यहीं व्यतीत किया था। यहीं व्यतीत किया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रूठी रानी उमादे ने अपना जीवन यहीं व्यतीत किया था। कहाँ व्यतीत किया था? तारागढ़ दुर्ग में। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। अब आगे बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। जब हम आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, यहाँ क्या क्या चीज़ है जो दर्शनीय बिंदुओं के अंतर्गत आती है, शामिल की जाती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से तसल्ली से उतार लीजिए। आपके पास वीडियो है, आप वीडियो को आगे पीछे फॉरवर्ड करके कैसे भी करके लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ें अभी यूज़ नहीं लेनी है, गर्म चीज़ें ही खाएं, काढ़ा बना करके पिए,
ठीक है, पानी भी गर्म पिए 2-4 बार। तो कुल मिलाकर के क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने को नियमित रूप से अध्ययन करते रहना है। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तो इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं, तो इस दुर्ग में और क्या क्या है जिनके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में जब हम लिखते हैं तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर 6 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस दुर्ग में कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। इस दुर्ग में 6 दरवाजे, इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। आगे हम बात करें तो 14 बुर्ज है। बुर्ज कितने हैं, 14 बुर्ज है। दुर्ग में दरवाजे कितने हैं, 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो इस दुर्ग में 14 बुर्ज है। इस दुर्ग में 14 बुर्ज है। कितने बुर्ज है, 14 बुर्ज है। इस दुर्ग में 14 बुर्ज जो है वो अपने को मिलेंगे। कौन से दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। फिर आगे बात करें कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक और पॉइंट, इस दुर्ग में 5 पानी के कुंड है। इस दुर्ग में 5 पानी के कुंड है। इस दुर्ग में 5 पानी के कुंड है। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा काम का प्रश्न है जो बनता है कि इस दुर्ग में दरवाज़ों की संख्या कितनी है, 6 है। बुर्जों की संख्या कितनी है, 14 है। और पानी के कुंडों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है पानी के कुंडों की संख्या, 5 है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग में और क्या क्या अपने को मिलेगा, ये सब के सब आप नोट करते जाइएगा, साथ के साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और खुश रहो, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है साथी। तो यहाँ पर हम बात करें तो और इस दुर्ग में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीरान शाह की दरगाह। मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह। अब मीरान शाह की दरगाह के बारे में हम बात करें तो ये मीरान शाह की दरगाह अपने को कहाँ मिलेगी, ये मीरान शाह की दरगाह अपने को मिलेगी कहाँ पर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कहाँ पर मिलेगी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मिलेगी। और सबसे खास बात, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, क्या नाम लिखा, मीर सैयद हुसैन, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार इन मीरान शाह का मूल नाम है। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार मीरान शाह का क्या है, मूल नाम है। और इनकी दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और यहाँ पर क्या है कि जो दरगाह है उस पर चने या दाल चढ़ाने की परंपरा है, चने या दाल चढ़ाने की परंपरा है, जिससे मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ इसमें आगे लिख लिया हमने, और यहाँ
चना या दाल चढ़ाने की, चना या दाल चढ़ाने की परंपरा है। चना या दाल चढ़ाने की परंपरा है। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो उतार लो, इसको नोट कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े काम का प्रश्न है जो यहाँ पर बनता है। क्या प्रश्न है? किस दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? तारागढ़। मीरान शाह की दरगाह, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार मीरान साहब का मूल नाम था। और यहाँ पर हमने आपसे कहा कि ये जो दरगाह है, यहाँ चना दाल चढ़ाने की क्या है? परंपरा है। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मीरान शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है। मीरान शाह जो है, इनका मूल नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था और चना या दाल चढ़ाने की परंपरा यहाँ पर पाई जाती है। आगे बात करें तो ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा है जिसे हम शीश खाना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शीश खाना के नाम से जानते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ध्यान से सुनना और उसके बाद लिखना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया तारागढ़ पहाड़ी के नीचे। तारागढ़ पहाड़ी के नीचे, तारागढ़ पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा, एक प्राचीन गुफा, एक प्राचीन गुफा शीश खान, क्या नाम से जानते हैं उसको? शीश खान या शीश खाना के नाम से जानते हैं। प्राचीन गुफा शीश खाना है। प्राचीन गुफा शीश खाना। तारागढ़ पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा शीश खाना है। किस नाम से जानते हैं? शीश खाना है। और ये गुफा फाई सागर जो झील है, फाई सागर जो झील है वहां तक जा रही है। तो यहां पर हमने लिखा तारागढ़ पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा शीश खाना है जो फाई सागर, नाम सुना होगा आपने, फाई सागर, शीश खाना है जो फाई सागर तक चामुंडा माता के मंदिर, चामुंडा माता के मंदिर, चामुंडा माता के मंदिर के निकट तक जाती है। चामुंडा माता के मंदिर के निकट तक जाती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तारागढ़ पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा, एक प्राचीन गुफा, किस नाम से जानते हैं उसको? शीश खाना। किस नाम से जानते हैं? शीश खाना के नाम से जानते हैं। शीश खाना है जो फाई सागर तक चामुंडा माता के मंदिर के निकट तक जाती है। हम बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में। उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये दुर्ग जो है बड़े काम का दुर्ग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। अब दरअसल में क्या है कि इस दुर्ग में क्या क्या प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा इसको। अब देखो, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इसमें दर्शनीय स्थलों के बारे में
कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल जो है वो इस दुर्ग में अपने को मिलेंगे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय दर्शनीय स्थल, दर्शनीय अब दर्शनीय स्थलों के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल यहाँ पर हम मिलेंगे उनके बारे में हम लिखते हैं। तो नंबर 1, पृथ्वीराज स्मारक। पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक के बारे में बात करें तो कहां मिलेगा? तारागढ़ दुर्ग में। दूसरा, घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज ये भी अपने को कहां पर मिलेगा? ये भी तारागढ़ दुर्ग में मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा। तो देखो नोट कर लो, दर्शनीय स्थल में पृथ्वीराज स्मारक, दूसरे नंबर पर आता है घूंघट बुर्ज, तीसरे नंबर पे आता है नाना साहब का झालरा। तो ये अपने को कहां पर मिलेंगे? ये मिलेंगे अपने को कहां पर? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में मिलेंगे। तो ये तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये तारागढ़ जो है ये कहां पर है? अजमेर में है। अब इसी तारागढ़ दुर्ग के अतिरिक्त अजमेर की जब हम बात करते हैं, इसी तारागढ़ के अतिरिक्त जब हम अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में एक दुर्ग और मिलेगा जिसे अकबर का किला या मैगजीन का किला के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ी सी उसकी बात भी करते हैं क्योंकि उससे भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अकबर का किला, इसी अजमेर की बात कर रहे हैं। अकबर का किला, अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। तो अकबर का किला और इसी अकबर के किले को हम किस नाम से जान रहे हैं? इसको हम जान रहे हैं मैगजीन दुर्ग के नाम से। किस नाम से जान रहे हैं? मैगजीन दुर्ग के नाम से जान रहे हैं। कौन से दुर्ग को? अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अपने से प्रश्न पूछा जाता है, अपने से प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर हम बात करें तो दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में किसने करवाया निर्माण? अकबर का किला है तो निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1570 ईस्वी अकबर, 1570 ईस्वी अकबर। अब आगे चले, यहाँ पर हमने लिख दिया अकबर का किला जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। निर्माण 1570 ईस्वी किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। किसके सम्मान में? ख्वाजा साहब के सम्मान में। ख्वाजा साहब के सम्मान में इस दुर्ग को बनवाया गया था। कौन से दुर्ग को? मैगजीन दुर्ग को, जो कहाँ पर है? अजमेर में। इसी को हम अकबर के दुर्ग के नाम से जानते हैं, अकबर के किले के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइन लिख दी क्या? यह दुर्ग ख्वाजा साहब
यह दुर्ग ख्वाजा साहब के सम्मान में, ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया गया था। ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया गया था। ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया गया था। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? राजस्थान में हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी अजमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा? अकबर का किला, जिसे मैगजीन के दुर्ग के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर इस दुर्ग का जो दरवाज़ा है उसे जहांगीरी दरवाजे के नाम से जानते हैं। जहांगीर अकबर के पुत्र जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस दुर्ग का दरवाज़ा, इस दुर्ग का दरवाज़ा जहांगीरी, जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अब चले भैया आगे, उतार लीजिए इसे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अजमेर में अकबर के किले के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अकबर के किले के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अकबर के किले के बारे में लिख दिया। अब आगे बात करते हैं अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग, निर्माण 1570 ईस्वी। अकबर, यह दुर्ग ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया गया था। इस दुर्ग का दरवाज़ा जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम बात करें तो इस दुर्ग में जो स्थापत्य कला शैली दिखाई देगी तो वो दिखाई देगी मुस्लिम। तो यहाँ पर हमने मुस्लिम स्थापत्य कला पर बनवाया गया। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से दुर्ग के बारे में? अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग के किले के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मुस्लिम स्थापत्य कला, मुस्लिम स्थापत्य कला पर निर्मित दुर्ग, पर निर्मित दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकबर के किले या मैगजीन दुर्ग के बारे में। निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया। ये दुर्ग ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया गया था। इस दुर्ग का दरवाज़ा जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है और मुस्लिम स्थापत्य कला पर निर्मित दुर्ग है। उतार लो आप इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतार लिया होगा इसे, वीडियो आपके पास है, आप इसको कर सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पढ़ते रहिए। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616 के बारे में जब हम बात करें तो 10 जनवरी 1616 के बारे में जब हम बात करें तो एक मुग़ल शासक जिसका नाम है जहांगीर, क्या नाम है? जहांगीर। तो 10 जनवरी 1616 को इस दुर्ग में जहांगीर से मिलने सर टॉमस रो, जहांगीर से मिलने सर
टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो आया था। जहांगीर से मिलने सर टॉमस रो आया था। कौन से दुर्ग की बात हम कर रहे हैं? मैगजीन दुर्ग की बात कर रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर जहांगीर जनता की फरियादें सुनता था, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है। तो इस दुर्ग की खिड़की में बैठकर जहांगीर जनता की फरियादें सुनता था। जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जानते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे न्याय की जंजीर के लिए भी जहांगीर को जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में। तो यहां पर 10 जनवरी 1616 को इस दुर्ग में जहांगीर से मिलने कौन आया? सर टॉमस रो आया। कौन आया? सर टॉमस रो। कब की बात है ये? 10 जनवरी 1616 को इस दुर्ग में जहांगीर से मिलने सर टॉमस रो आया था। इस दुर्ग की खिड़की में बैठकर जहांगीर जनता की क्या सुनता था? फरियादें सुनता था। अकबर के किले के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो इस दुर्ग का जीर्णोद्धार लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। लॉर्ड कर्जन, वही जो बंगाल विभाजन में आपने पढ़ा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इसको नोट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें तो 19 अक्टूबर 1908 को, कब की बात है ये? 19 अक्टूबर 1908 की बात है। यानी यहां पर हमने लिख दिया क्या? 19 अक्टूबर 1908 को। 19 अक्टूबर 1908 इस दुर्ग को इस दुर्ग को राजकीय पुरातत्व संग्रहालय घोषित किया गया। संग्रहालय घोषित किया गया। नोट कर लीजिए कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं यहां पर कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? अकबर के किले के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो 1908 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक के रूप में भी जाना। तो यहाँ पर इसी में लिख दिया हमने 1908 में ही राज्य सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया।
कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? मैगजीन दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अकबर के किले के रूप में जिसे जाना जाता है, उस दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 19 अक्टूबर 1908 को इस दुर्ग को राजकीय पुरातत्व संग्रहालय घोषित किया गया। 1908 में राज्य सरकार ने इसे सुरक्षित स्मारक घोषित कर दिया और वर्तमान में इस दुर्ग को राजपूताना संग्रहालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन और लिख दी, वर्तमान में इसे राजपूताना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? अजमेर के अकबर के किले के बारे में, यानी मैगजीन दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा भैया हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो कौन से दुर्ग में की गई थी? वो इसी दुर्ग में की गई थी। तो यहाँ पर मैं नोट लगा के लिखा देता हूँ, इधर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर लीजिएगा आप। हल्दी घाटी के जो प्लानिंग थी मुगलों की, हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा मुगलों ने इसी दुर्ग में तैयार की थी। ठीक, तो ये बात थी कौन से दुर्ग के बारे में? अकबर के किले के बारे में, जिसे मैगजीन के दुर्ग के नाम से हम जानते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है और परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर 19 अक्टूबर 1908 को इस दुर्ग को राजकीय पुरातत्व संग्रहालय घोषित किया गया। 1908 में राज्य सरकार ने इसे सुरक्षित स्मारक घोषित किया और वर्तमान में इसमें राजपूताना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा जो मुगलों ने तैयार की थी वो इसी दुर्ग में तैयार की थी। तो ये दुर्ग था हमारा अकबर का किला, जिसे मैगजीन के दुर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैगजीन के दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो आप श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टा वगैरह सब पर इसे डालिए, ताकि ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे और ये ज्ञान का जो पिटारा है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उमंग, नई ऊर्जा, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।